कुमारी शैलजा जी, भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, दीपक बैद जी, चरणदास महंत जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। पिछले चुनाव में हमने आपसे 2-3 बड़े वायदे किए थे। किसानों को अपनी मेहनत का सही फल, उनका कर्जा माफी, बिजली बिल हाफ, ये वायदे हमने आपसे कही थे। और जब हम आपसे ये वायदे कर रहे थे तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े नेता ऐसे स्टेज से हर रोज कह रहे थे कि ये वायदे पूरे नहीं हो सकते। और जैसे ही हमारी सरकार बनी, ऐसी मीटिंग में 5 साल पहले हमने कहा था, जैसे हमारी सरकार बनेगी, समय नहीं लगेगा, एकदम जो हमने वायदे किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। और खुशी से मैं कहता हूं कि जिस काम को बीजेपी ने कहा था कि नहीं किया जा सकता, उस काम को हमने 2 घंटों में करके दिखा दिया पूरे प्रदेश को। 10,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, किसान न्याय योजना, 23,000 करोड़ रुपए 26 लाख किसानों को, मजदूरों को 7,000 रुपए, 5 लाख मजदूरों को 7,000 रुपए हर साल, तकरीबन 760 करोड़ रुपए हमने दिए। देखिए, सरकार चलाने के 2 तरीके होते हैं। आप किसी भी सरकार को देखो, 2 ही तरीके होते हैं। एक तरीका कि आप प्रदेश के या देश के सबसे अमीर लोगों को फायदा पहुंचाओ, और दूसरा तरीका आप देश के या प्रदेश के सबसे गरीब लोगों की मदद करो। यही 2 तरीके हैं, और तीसरा तरीका है नहीं। लोग कहते हैं कि भैया नहीं, तीसरा तरीका होगा सबकी मदद। नहीं, सीधी सी बात है, या आप जो लाइन में सबसे पीछे बैठे हैं, खड़े हैं, उनकी मदद करो, या फिर लाइन में जो सबसे आगे बैठे हैं, खड़े हैं, उनकी मदद करो। और हमारी जो सरकार है, और किसी भी स्टेट में देख लीजिए, यूपीए की सरकारों को देख लो, हमारी सरकार किसानों की, मजदूरों की, गरीब लोगों की, बेरोजगार लोगों की, इनकी मदद करती है। उनकी सरकारें जो हैं बड़ी बड़ी बातें करती हैं। देश की हालत देखिए, बघेल जी ने कहा खदान अदानी जी को दी जाती है, एयरपोर्ट अदानी जी को दी जाती है, पोर्ट्स अदानी जी को दिए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, किसान के खिलाफ जो कानून बनाए गए वो कानून अदानी जी की मदद करने के लिए। हिमाचल प्रदेश में आप जाइए,
सेब का पूरा बिजनेस अदानी जी के हाथ में। जम्मू कश्मीर जाइए, वहां पे सेब का बिजनेस अदानी जी के हाथ में। तो जो भी वो करते हैं अदानी जी के लिए, देश के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों के लिए करते हैं। और जो भी हम करते हैं, हम किसानों के लिए करते हैं, मजदूरों के लिए करते हैं, आदिवासियों के लिए करते हैं, दलितों के लिए करते हैं, पिछड़ों के लिए करते हैं। सीधी सी बात है। मनरेगा देख लीजिए, हम मनरेगा लाए, लोकसभा में प्रधानमंत्री ने देश के सब मजदूरों का अपमान किया, कहा कि मनरेगा बिल्कुल बेकार प्रोग्राम है। भोजन का अधिकार हम लाए, कर्जा माफी हमने की। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हम गरीबों की मदद नहीं करेंगे, कमजोर लोगों की मदद नहीं करेंगे, तब तक ये देश खड़ा नहीं हो सकता, ये देश प्रगति नहीं कर सकता है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में हमने वायदा किया था 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। सही बात है? सही बात है ना? आज क्या रेट है? आज 2,500 है क्या? कितना ज्यादा? कितना है? 2,640। और यहां सारे लोग जानते हैं कि आज 2,640 है। कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था 2,500 का, और आने वाले समय में जाके वो 3,000 तक पहुंचेगा। सब जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। अब इसका क्या फायदा है? सबसे पहले किसानों की मदद होती है, मजदूरों की मदद होती है। अब जब किसान के जेब में पैसा आता है, वो उस पैसे का इस्तेमाल गांव में करता है, गांव में वो अपना पैसा डालता है, कुछ खरीदता है, और पूरी गांव की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। बीजेपी की सरकार क्या करती है? वही पैसा जो हम किसान को देते हैं, 2,500 प्रति क्विंटल लाखों किसानों को हमने जो दिया, वही पैसा बीजेपी अदानी को दे देती है। क्या अदानी अपने पैसे को गांव में डालता है क्या? क्या अदानी अपने पैसे को गांव में खर्च करता है क्या? नहीं। अदानी आपका पैसा उठा के विदेश में, लंदन में, अमेरिका में अपना पैसा खर्च करता है, बड़ा मकान खरीदता है, बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदता है। तो हम जो काम करते हैं आपकी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए करते हैं, आपकी मदद करने के लिए करते हैं। बिजली बिल हमने हाफ क्यों किया? बिजली बिल हमने हाफ किया, आपके जेब में पैसा आया, वही पैसा जो आपने बचाया उसको आपने खर्च किया। कहां खर्च किया? गांव में खर्च किया, गांव की अर्थव्यवस्था बढ़ी। छोटे छोटे शहरों में खर्च किया, छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था बढ़ी। तो ये हमारी सोच है। अब देखिए, बीजेपी ने एक नई चीज चलाई है। बीजेपी के लोग कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जहां भी जाते हैं, कि हम पिछड़ों की सरकार चलाते हैं, हम ओबीसी की सरकार चलाते हैं। अच्छा, तो अगर आप ओबीसी की सरकार चलाते हो और आप अपने हर भाषण में ओबीसी शब्द का प्रयोग करते हो, तो फिर आप ओबीसी कास्ट सेंसस से, जाति जनगणना से इतना क्यों डरते हो? अपने भाषणों में जाति जनगणना शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते हो? और जो हमने आंकड़े निकाले थे जब हमारी सरकार थी दिल्ली में, उनको आप रिलीज क्यों नहीं करते?
क्योंकि आप जानते हो कि आज के हिंदुस्तान में जितनी भागीदारी ओबीसी वर्ग की होनी चाहिए नहीं है। यह सच्चाई आप जानते हो और इस सच्चाई को आप देश के ओबीसी युवाओं को नहीं बताना चाहते, उनसे आप यह सच्चाई छुपाना चाहते हो। भाइयों और बहनों, पार्लियामेंट में मैंने भाषण दिया, जाति जनगणना का भाषण था, तो मैंने आंकड़े निकाले। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ओबीसी की सरकार चलाते हैं। यह आंकड़ा आप सुन लीजिए और देश के सब ओबीसी युवाओं को यह सुनना चाहिए, क्योंकि आपके भविष्य की बात, आपके रोजगार की बात हो रही है। तो जो भी ओबीसी वर्ग के लोग हैं, आप अच्छी तरह सुनिए। मैंने ये पार्लियामेंट में सवाल पूछा था, आंकड़ा रखा था, बीजेपी के लोग चुप हो गए, एक शब्द नहीं बोल पाए। वही लोग जो ओबीसी की सरकार चलाते हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। आप गलतफहमी में मत होइए। लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के एमपी सरकार को नहीं चलाते हैं। हिंदुस्तान सरकार में 90 आईएएस ऑफिसर्स हैं, जिनको सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी कहा जाता है। ये सरकार को असलियत में चलाते हैं। सारे के सारे निर्णय ये लेते हैं। मनरेगा में कितना पैसा जाएगा, सेना को कितना पैसा मिलेगा, वायुसेना को क्या मिलेगा, भोजन के अधिकार में क्या जाएगा, पूरा का पूरा पैसा, सारे से सारे निर्णय ये लेते हैं। 90 लोग हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 90 लोगों में से जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, रीढ़ की हड्डी जो है, सारे के सारे निर्णय लेते हैं, इन 90 लोगों में से पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? भाई और बहनों, 3। 90 में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी वर्ग के हैं। हिंदुस्तान का बजट तकरीबन 45 लाख करोड़ रुपए का है। 45 लाख करोड़ रुपए का है। उसमें से ये 3 अफसर सिर्फ 5% बजट पर निर्णय लेते हैं। अब मेरा सवाल है, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी सिर्फ 5% है? जहां भी जाते हैं हम, पिछड़े लोग मिलते हैं, ओबीसी लोग मिलते हैं, हर प्रदेश में मिलते हैं। देश की रीढ़ की हड्डी हैं, अलग अलग काम करते हैं। 5% हो ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता। कम से कम 50-55% ओबीसी वर्ग है हिंदुस्तान में। मगर यह सच्चाई नरेंद्र मोदी जी आपको नहीं बताना चाहते। ओबीसी वर्ग को जागरूक होना पड़ेगा। आपको ठगा जा रहा है। आपकी आबादी 50% से ज्यादा है, मगर हिंदुस्तान को चलाने में आपको 5% भागीदारी भी नहीं मिल रही। और जब मैंने यह सवाल नरेंद्र मोदी जी के सामने पूछा, और मैं आज फिर पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, आपने इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया कि हिंदुस्तान में 50% ओबीसी वर्ग है, उनको
5% बजट में भागीदारी मिल रही है। आप 24 घंटे कहते हो ओबीसी की सरकार चला रहा हूं, आप झूठ कहते हो। आपकी सरकार ओबीसी की सरकार नहीं है, और यह बात हर ओबीसी युवा को समझनी होगी। मैं आपके भविष्य की बात कर रहा हूं। आपके साथ नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी अन्याय कर रहे हैं, और पहला कदम आपके लिए, पहला कदम जाति जनगणना है। उसके बाद पूरे देश को पता लग जाएगा ओबीसी की आबादी, सच्ची आबादी कितनी है। नरेंद्र मोदी जी अपने एक भी भाषण में यह बात नहीं उठाते। प्रेस वाले तो उनसे सवाल पूछ नहीं सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कभी करते नहीं है। मगर अगर आप कभी उनकी मीटिंग में, जो टीवी पे देख रहे हैं ओबीसी युवा, आप कभी उनकी मीटिंग में जाओ तो उनसे आप एक सवाल पूछो, चिल्ला के पूछो, नरेंद्र मोदी जी आप जाति जनगणना से क्यों डरते हो? कांग्रेस पार्टी ने जो जाति जनगणना के जो आंकड़े थे वो निकाले, उनको आप रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो? यह सवाल आप पूछिए, ओबीसी युवा आप पूछिए, आपके भविष्य की बात। और मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ छत्तीसगढ़ के ओबीसी युवाओं को नहीं, पूरे देश के हर ओबीसी युवा को, कि हम यह अन्याय नहीं होने देंगे। जाति जनगणना को हम आपके लिए जल्दी से जल्दी करवा देंगे। दिल्ली में सरकार आएगी, जैसे हमने यहां कहा था, 2 घंटे में काम शुरू हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में सरकार आएगी तो छत्तीसगढ़ की सरकार जाति बेस्ड सर्वे करवाएगी और सच्चाई आपके सामने रख देगी। मैंने पिछड़ों की बात की, मैं आदिवासियों की भी बात करना चाहता हूं। अब देखिए, हम आदिवासियों को आदिवासी कहते हैं। आपने देखा होगा बीजेपी के लोग आदिवासी नहीं कहते, क्या कहते हैं? वनवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। शब्दों में बहुत कुछ छुपा होता है भाइयों। वनवासी और आदिवासी बिल्कुल अलग चीजें हैं। आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। मतलब ये जो पूरी की पूरी जमीन है, उनके ओरिजिनल मालिक जो इस देश में पहले रहते थे, उनको हम आदिवासी कहते हैं। इस शब्द का मतलब, इस शब्द के अंदर छुपा हुआ मतलब कि आदिवासियों को जमीन का अधिकार मिलना चाहिए। और आदिवासियों की जो संस्कृति है, जो उनका इतिहास है, जो उनका जल है, जो उनका जंगल है, उनकी जमीन है, उसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसके हक आदिवासियों को मिलने चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान के पुराने पहले मालिक हैं। यह है आदिवासी शब्द का मतलब। वनवासी का दूसरा मतलब है। वनवासी शब्द का मतलब यह नहीं है कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। वनवासी शब्द यह नहीं कहता है कि आपको हक मिलना चाहिए। वनवासी शब्द का मतलब यह है कि भैया आप लोग जंगल में रहते हो। यह फर्क है दो शब्दों में। वनवासी शब्द हिंदुस्तान के आदिवासियों
का अपमान है, आप पर आक्रमण है, आपकी संस्कृति पर, आपकी हिस्ट्री पर, आपकी अलग अलग भाषाओं पर यह शब्द आक्रमण है। सच्चा शब्द आदिवासी। अब आदिवासियों के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया और बीजेपी क्या करती है? आपने देखा होगा कुछ ही महीने पहले मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवा पर बीजेपी के एक नेता ने पेशाब किया। आपने देखा, वीडियो देखा आपने? यह इनकी सोच है। हमने क्या किया? हम पैसा कानून लाए, आपकी जमीन पर आपको अधिकार दिया, और पैसा कानून और आदिवासी बिल में साफ लिखा था कि अगर आपको आदिवासियों से जमीन लेनी है तो बिना ग्राम सभा से पूछे आप जमीन नहीं ले सकते। यह सबसे जरूरी बात है। मतलब चाहे वो कोई भी हो, अदानी हो, कोई भी हो, अरबपति हो, अगर उसे आदिवासियों से जमीन लेनी है तो आदिवासियों से पूछकर, ग्राम सभा से पूछकर परमिशन लेकर जमीन ली जा सकती है, नहीं तो नहीं। बहुत बड़ा काम था। बीजेपी ने क्या किया? ये जो परमिशन लेने की जरूरत थी, ग्राम सभा से परमिशन लेने की जरूरत थी, इसको उन्होंने रद्द कर दिया। पैसा कानून और आदिवासी बिल को उन्होंने अंदर से खोखला कर दिया। छत्तीसगढ़ में आपकी जमीन नहीं ली जा सकती क्योंकि हम यहां खड़े हैं, सोनिया जी खड़ी हैं, खारगे जी खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, आपके चीफ मिनिस्टर टीएस सिंह, जो हम सब खड़े हैं, नहीं ले सकते। मगर बाकी देश में नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार आदिवासियों से, गरीबों से बिना परमिशन लिए जमीन छीन लेती है। अब देखिए हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। पहले तेंदुपत्ता की बोरी 2,500 रुपए में की थी, अब हम उसको 4,000 रुपए करने जा रहे हैं। आपके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो जंगल में उगते हैं, उसके लिए 10 रुपए एक्स्ट्रा हम एमएसपी देने जा रहे हैं। अच्छा, एक और बात, बहुत जरूरी बात, जहां भी बीजेपी के नेता जाते हैं वो हिंदी की बात करते हैं, कहते हैं हिंदी सबसे जरूरी भाषा है, और कहते हैं कि देखिए छत्तीसगढ़िया और अंग्रेजी जरूरी भाषाएं नहीं है। हमारी सोच अलग है। हम कहते हैं हिंदी भी जरूरी है, छत्तीसगढ़िया भी जरूरी है और अंग्रेजी भी जरूरी है। क्यों? कि अगर आपको छत्तीसगढ़ में बातचीत करनी है तो आप छत्तीसगढ़िया का प्रयोग करोगे। अगर आपको यूपी में बात करनी हो, आप यूपी जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, तो हिंदी काम आएगी। और अगर आप बाकी दुनिया के लोगों से बात करना चाहो, कोई टूरिस्ट आए, उससे आप बात करना चाहो,
कोई बड़ी कंपनी का मालिक अमेरिका से आए, उससे आप बात करना चाहो तो फिर अंग्रेजी चलेगी। तो हम चाहते हैं कि आप जहां भी जाओ आप भाषा का प्रयोग कर पाओ और उसका फायदा उठा पाओ। अब आप एक काम कीजिए, किसी भी बीजेपी के नेता से आप पूछ लीजिए जो स्टेज से 24 घंटा कहते हैं कि भैया अंग्रेजी खराब है, सिर्फ हिंदी होनी चाहिए। आप उनसे एक सवाल पूछिए, क्या हुआ? सर गिर गया। तो आप राहुल गांधी को सुन रहे थे। एक बार फिर यहां पे जातिगत जनगणना की बात कही है। अगर सरकार केंद्र में बनती है कांग्रेस की, 24 में चुनाव है, लोकसभा की आम चुनाव है, और बनती है तो यहां पे जातिगत जनगणना करवाने की भी बात राहुल गांधी करते हुए नजर आए हैं। और फिलहाल मंच से ये तस्वीरें आपको बता दें कि ओबीसी को लेकर लगातार राहुल गांधी अलग अलग मंचों से जिक्र कर रहे हैं किस तरीके से ओबीसी समुदाय को, ओबीसी समाज को अनदेखा किया गया है। और अगर सरकार बनती है सेंटर में कांग्रेस की तो तुरंत उसके बाद जनगणना किया जाएगा। इस दौरान राहुल गांधी केंद्र सरकार पर जमकर गरजते हुए नजर आए हैं और एक के बाद एक जो वादे कर रहे हैं उसे भी पूरा करने की बात कही है। हिंदुस्तान में देखिए यहाँ पे बाकायदा डेटा के साथ लोगों को संबोधित करते हुए नजर आए हैं। देश में हम ओबीसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ये कहना है राहुल गांधी का। हमारी सरकार आएगी तो जाति जनगणना करवाएगी। बीजेपी आदिवासियों को वनवासी कहती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बस्तर संभाग की बात की जाए, आज यहाँ पे कांकेर में एक बार फिर हुंकार भरते हुए नजर आए राहुल गांधी। आदिवासी बहुल ये इलाका है। दुनिया से बात ना कर पाए, बाकी दुनिया की सच्चाई उनको ना समझ आ जाए, बाकी दुनिया के साथ वो बिजनेस कभी ना कर पाए, इसीलिए ये लोग अंग्रेजी को नहीं चलाना चाहते। सिर्फ अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेजना चाहते हैं, मगर आपके बच्चों को अंग्रेजी नहीं सिखाना चाहते। इसीलिए हमने पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप क्वालिटी के अंग्रेजी स्कूल खोले हैं कि गरीब से गरीब लोग अपने बच्चों को हिंदी, छत्तीसगढ़िया और अंग्रेजी सिखा पाए। और अब हम आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, जिसको हम केजी टू पीजी कहते हैं। केजी टू पीजी के वायदे में केजी से लेकर पीजी तक छत्तीसगढ़ के सारे स्कूल और कॉलेजेस में छत्तीसगढ़ की जनता को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी, एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। सरकारी स्कूलों में मुफ्त में आपको शिक्षा मिलेगी। तो देखिए, जो भी हम करते हैं, हम छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए करते हैं, लोगों के लिए। और जो भी वो करते हैं वो अदानी को फायदा हुआ, जीएसटी से आपको फायदा हुआ, अदानी को फायदा हुआ। किसान के जो कानून लाए थे उससे आपको फायदा हुआ? नहीं, अदानी को फायदा हुआ। तो यह फर्क है। और जो भी हमने यहां वायदे किए हैं उनको हम पूरा करके दिखा देंगे।
जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, जो भी हमने आपको कहा है वो हम पूरा करके आपको दिखा देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अभी राहुल जी ने 2 महत्वपूर्ण घोषणा की, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जितने भी सरकारी स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में शासकीय जो कॉलेज है उसमें किसी वर्ग भी छात्र छात्रा हो, उसको न एडमिशन फीस होगा न ट्यूशन फीस लगेगा, फ्री में शिक्षा होगी। ये सबसे बड़ा कदम देश में पहली बार ये हुआ है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। दूसरा, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले 4000 प्रति मानक बोरा मिलता है। अब उन परिवारों को हर साल राजी जी के नाम से प्रोत्साहन राशि मिलेगी, वो 4000 रुपया प्रति वर्ष मिलेगा। ये दूसरी बड़ी घोषणा राहुल जी ने की। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय राहुल जी को। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुभद्रा सलाम से निवेदन करूंगा कि आभार प्रदर्शन करें। तो देखिए यहां पे तो ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक आज कांग्रेस सरकार की तरफ से चला गया है। राहुल गांधी की तरफ से यह ऐलान किया गया कि KG to PG शिक्षा मुफ्त, क्योंकि कांकेर की बात की जाए यहां पे शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है और यहीं से कांकेर की पावन धरा से ही ये बड़ा ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़ ये पहला तो देखिए KG to PG मुफ्त शिक्षा का ये ऐलान आज कांग्रेस सरकार की तरफ से चला गया है। खासतौर पर तेंदुपत्ता की बात की जाए, तेंदुपत्ता मुख्य आय का साधन है और इसके लिए भी प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का ये ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। तो देखिए लगातार, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, 2 फेज में छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है। पहले फेज में इसी इलाके से आदिवासी बहुल इलाका बस्तर संभाग की 12 सीटें हैं। 12 के 12 सीटों पर पहले फेज में 7 तारीख को चुनाव होना है और दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर पहले फेज में चुनाव होना है। कुल मिलाकर 20 सीटों पर ये वोटकास्ट किए जाएंगे और उससे पहले ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है कांग्रेस सरकार की तरफ से। KG to PG मुफ्त शिक्षा का ये ऐलान किया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ये बड़ी जानकारी, सभी कॉलेज में हर एक वर्ग की पढ़ाई मुफ्त में होगी। ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। तेंदुपत्ता की कीमत बढ़ाकर 4000 रुपए करेंगे, सीएम की तरफ से ये ऐलान किया गया है। और क्योंकि ये 2 अहम मुद्दे हैं, कांकेर की बात की जाए, शिक्षा का यहाँ पे थोड़ा सा स्तर कम है और देखिए कंपैरेटिवली दूसरे इलाकों की बात की जाए और कांकेर से ही ये बड़ा ऐलान किया गया है राहुल गांधी की तरफ से। KG to PG मुफ्त शिक्षा हर एक वर्ग के लिए और साथ ही साथ तेंदुपत्ता के ऊपर यहाँ पे कहीं ना कहीं आय का ये साधन है और तेंदुपत्ता की कीमत में बढ़ाकर 4000 रुपए करने का ये ऐलान किया गया है। 7 तारीख को वोट कास्ट होना है यहाँ पे और देखिए उससे पहले ये बड़ा ऐलान किया गया है। बस्तर, कहते हैं कि बस्तर जो फतेह करता है सरकार उसी की बनती है। वर्तमान में 12 के 12 सीटें कांग्रेस के पक्ष में है। तो राहुल गांधी की तरफ से ये 2 बड़े ऐलान किए गए हैं कांकेर में आम सभा को संबोधित करते हुए। और देखिए पहला ऐलान, सभी स्कूल, सरकारी स्कूल कॉलेजेस में मुफ्त पढ़ाई का ये ऐलान किया है। KG to PG मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, हर एक वर्ग के छात्रों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। राहुल गांधी की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है और तेंदुपत्ता की कीमत भी 4000 रुपए की जाएगी। राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया है क्योंकि तेंदुपत्ता के यहाँ पे अच्छा खासा तेंदुपत्ता के ऊपर आश्रित यहाँ के लोग रहते हैं और राहुल गांधी की तरफ से आज ये 2 बड़े ऐलान किए गए हैं। सभी सरकारी स्कूल कॉलेजेस में मुफ्त पढ़ाई और हर एक वर्ग के लिए। राजी जी के नाम से प्रोत्साहन राशि मिलेगी, वो 4000 रुपया प्रति वर्ष मिलेगा। ये दूसरी बड़ी घोषणा राहुल जी ने की। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय राहुल जी को।
आभार प्रकट किया गया है। आज राहुल गांधी ने ये 2 बड़े ऐलान किए हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। बात यह है कि जितने भी सरकारी स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में, शासकीय जो कॉलेज है उसमें किसी वर्ग भी छात्र छात्रा हो, उसको ना एडमिशन फीस होगा ना ट्यूशन फीस लगेगा, फ्री में शिक्षा होगी। ये सबसे बड़ा कदम देश में पहली बार ये हुआ है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। दूसरा, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले 4000 प्रतिमानक बोरा मिलता है। अब उन परिवारों को हर साल राजीव जी के नाम से प्रोत्साहन राशि मिलेगी, वो 4000 रुपया प्रति वर्ष मिलेगा। ये दूसरी बड़ी घोषणा राहुल जी ने की। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय राहुल जी को। तो देखिए, तेंदुपत्ता आय का बड़ा साधन। इस ऐलान के बाद राहुल गांधी की तरफ से ये 2 बड़े ऐलान किए गए। उसके बाद सूबे के मुखिया द्वारा आभार प्रकट किया गया राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने देखिए एक एक करके पहले जो छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और उसके बाद से केंद्र सरकार पर जमकर गरजते हुए नजर आया और कहा कि केंद्र में सरकार बनेगी तो जातिगत जनगणना करवाया जाएगा। और उसके बाद भाषण के अंत में ये 2 बड़ा ऐलान किया गया है। तेंदुपत्ता की कीमत 4000 रुपए की जाएगी, एक बड़ा आय का साधन है यहाँ पे। और उसके साथ साथ शिक्षा को लेकर लगातार बघेल सरकार एक के बाद एक बड़े कदम उठा रही है। स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात की जाए, जिसकी तारीफ न सिर्फ प्रदेश में बल्कि दूसरे राज्यों में भी की जाती है, एक अलग एग्जाम्पल सेट किया गया है। ऐसे में देखिए, इस कारवा को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। KG to PG मुफ्त शिक्षा का ऐलान। इसमें कोई कास्टिज्म नहीं है, इसमें कोई फेवरिज्म नहीं है, हर एक वर्ग के लिए ये बड़ा ऐलान किया है। देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ हर एक क्षेत्र में एक अलग एग्जाम्पल सेट करता हुआ नजर आ रहा है। हर एक फील्ड में छत्तीसगढ़ का डंका हर एक क्षेत्र में बजता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखिए, ये ऐतिहासिक फैसला आज किया गया है। KG to PG मुफ्त शिक्षा का ऐलान राहुल गांधी की तरफ से किया गया। देखिए, राहुल गांधी जब आ रहे थे तो उससे पहले ही न्यूज 24 MPCG ने कहा था कि कुछ आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं, कुछ ऐतिहासिक ऐलान कर सकते हैं। देखिए, ये वो ऐलान है जिसको लेकर सभी को इंतजार था कि कुछ आज ऐसा ऐलान किया जाएगा कि पूरा का पूरा एक कहीं मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। तो देखिए, जब भाषण की शुरुआत की गई तो उसके बाद राहुल गांधी का भाषण कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना के इर्द गिर्द था। सरकार बनती है केंद्र में तो हम तुरंत जातिगत जनगणना करेंगे ओबीसी के इर्द गिर्द, क्योंकि देखिए ओबीसी आबादी की बात की जाए तो 52% के आसपास छत्तीसगढ़ में ओबीसी समुदाय है। और उसके बाद भाषण के अंत में ये जो 2 बड़ा ऐलान किया है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में इस चुनाव को करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शिक्षा हर एक वर्ग के लिए स्पेशली यहाँ पे सब कोई जानता है कि शिक्षा की इंपॉर्टेंस क्या है, शिक्षा के महत्व को हर कोई जानता है। और वैसे भी आदिवासी बाहुल्य इलाका में देखिए, कहीं भी जाए छत्तीसगढ़ के हर एक कोने में सरकारी संस्थान में ये मुफ्त शिक्षा का ये ऐलान किया है। जाहिर सी बात है, खुशियां और ज्यादा बढ़ गई होंगी उन परिवारों के लिए जो कहीं ना कहीं एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उनके लिए ये एक बड़ा ऐलान है। स्वामी आत्मानंद स्कूल, इस स्कूल के जरिए कितने बच्चों की जिंदगी एक सही दिशा में आगे बढ़ रही है। और इसके लिए लगातार ऐसे तमाम पेरेंट्स हैं, तमाम अभिभावक हैं, तमाम पालक हैं जो लगातार सरकार का आभार प्रकट करते हैं। ऐसे में देखिए, इसी क्षेत्र में एक और ये बड़ा कदम, बड़ा मास्टर स्ट्रोक, एक बड़ा ऐतिहासिक आज ये ऐलान राहुल गांधी की तरफ से। सभी सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में मुफ्त शिक्षा का ये ऐलान किया गया है। एक कहीं ना कहीं ये एक क्रांतिकारी फैसला साबित हो सकता है। हर साल तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4000 रुपए प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। देश में पहली बार देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने ये ऐलान किया है। छत्तीसगढ़
सियासत की दृष्टि से देखा जाए तो एक बहुत तेजी से उभरता हुआ ये राज्य है और देखिए बहुत कम टाइम में ये चौथा चुनाव है यहाँ पे। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ एक के बाद एक नया कीर्तिमान गढ़ता हुआ नजर आ रहा है और छत्तीसगढ़ का डंका हर एक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए आज एक बड़ा ऐलान किया गया है। उसके बाद से सूबे की मुखिया की तरफ से भी यहाँ पे राहुल गांधी का आभार प्रकट किया गया है और देखिए देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तरफ से ये ऐलान किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर पर। तो देखिए जब भी शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का सूबे में पहुंच रहा है तो एक के बाद एक बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। पिछली बार धान के लिए और देखिए पिछली बार अजय गंगवानी कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़े हुए। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है। हेलो अजय जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ हाँ जी क्लियर है। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी 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 राहुल गांधी की तरफ से आज जो ऐलान किया गया है एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है सर ये। देखिए महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए काम किया है। युवा हमारी पहली प्राथमिकताओं में है। इसी का नतीजा है कि आज पूरे देश में बेरोजगारी दर सबसे कम है और राहुल गांधी जी हमारे नेता आए हैं भानु प्रतापपुर में। एक बहुत अच्छी घोषणा उनके द्वारा की गई है कि जितने भी सरकारी कॉलेज हैं न केवल एडमिशन फीस और जो वहाँ की ट्यूशन फीस है वो पूरी तरह माफ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का युवा आज देश के पटल पे एक अपनी भूमिका महत्वपूर्ण निभाए और आने वाले देश के भविष्य में अपनी महती भूमिका निभाए। तो लगातार हमारे द्वारा युवाओं के संबंध में निर्णय लिए गए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जिसका फायदा हमें आने वाले चुनाव में सीधा मिलेगा। बिल्कुल युवाओं को अपने पाले में लाने की भी कोशिश कहीं ना कहीं की है, लेकिन अजय जी क्या सरकार बनते ही तुरंत इससे एग्जीक्यूट किया जाएगा? 100% देखिए कोई भी हम जो हमारा जो कमिटमेंट है ये हमारा जो कमिटमेंट है वो हम तुरंत पूरा करते हैं। कर्नाटक में हमने 5 गारंटी की बात की थी। कैबिनेट की पहली बैठक में हमने 5 गारंटी को लागू किया। आज छत्तीसगढ़ की बात करूं हमने किसानों की कर्ज माफी की बात की थी। 2 घंटे के अंदर हमारे सरकार बनने के बाद 20 लाख किसानों की 10,000 करोड़ की ऋण माफी की। तो महत्वपूर्ण यह है कांग्रेस है तो भरोसा है, हम जो कहते हैं वो करते हैं और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी युवाओं के संबंध जो हमने जो निर्णय लिया है, जो एडमिशन फीस की बात की है या ट्यूशन फीस की माफ की है, इसको तुरंत लागू करेंगे हम। ठीक है अजय जी, देखिए ऐलान तो आप लोगों की तरफ से ये ऐतिहासिक किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ गांव में बसता है और गांव के कुछ इलाके ऐसे हैं क्योंकि ये ऐलान अच्छा है, क्वालिटी एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मेंटेन करके रखना भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए हमारी पहली प्राथमिकता है सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य। आज शिक्षा की बात करूं, आज 750 से ज्यादा स्वामी आत्मानंद स्कूल हमने शुरू किए हैं क्योंकि हम चाहते थे आज एक गरीब, एक मजदूर, एक आदिवासी, एक किसान का बच्चा जो चाहता है कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाई करूं, अपने बेहतर भविष्य का निर्माण करूं, हमने उनके लिए मौका बनाया। आज 750 स्कूल हमने खोले हैं तो आज वो बेहतर शिक्षा को प्राप्त करने में सफल हो रहे क्योंकि वो फीस पे करने में सक्षम नहीं थे। सेम निर्णय हमने युवाओं के लिए लिया है। ऐसे कई युवा बच्चे हैं जो बेचारे गरीब परिवार से हैं, किसान से, मजदूर परिवार से हैं, जो एडमिशन फीस देने में सक्षम नहीं है या ट्यूशन फीस देने में सक्षम नहीं है। हम उनको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से संबल देने का काम कर रहे हैं। आज जो आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति हैं उनको एक समाज में बेहतर भूमिका निभाने का मौका मिल सके, इसके लिए कांग्रेस पार्टी प्रयास करी। ठीक है अजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ। गौरी शंकर जी भी कांग्रेस के माफ कीजिएगा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरी शंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की तरफ से आज ये बड़ा ऐलान किया है, KG to PG मुफ्त शिक्षा का ऐलान। देखिए जब घर में आग लगती है तो मुर्गी दड़बे की तरफ भागती है। वही हालात कांग्रेस पार्टी के हो गए हैं। 5 साल में काम नहीं किया, घोषणा। अब चुनाव देखकर सिर्फ घोषणावीर बनकर घोषणा करने से काम नहीं चलेगा। 5 साल में इतना बड़ा आपको बहुमत मिला था। अभी आपके चैनल पे इनके प्रवक्ता कह रहे थे कि सबका कर्ज माफी कर दिया, जबकि विधानसभा के पटल में इस बात को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सब किसानों को कर्ज माफ नहीं हुआ है, राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्ज माफ बाकी है जो नहीं हुआ। बात नंबर 1। दूसरा, प्रदेश का युवा जिसको 10 लाख से ज्यादा युवाओं को 2,500 रुपए भत्ता मिलेगा, बोलने की बात करते 1 लाख युवाओं को भी भत्ता नहीं दिए हैं। ये वो बहरूपिया लोग हैं जो घोषणा पत्र बनाकर इस प्रकार मदारी जिस प्रकार से बैठकर सांप और नेवले का खेल दिखाता है और उसके बाद ठग के चले जाता है,
वही हालात शायद कांग्रेस पार्टी के नेता गुजर ठीक रहे है हैं। गौरी शंकर जी, मैं- शब्दों से आप अच्छा काउंटर कर रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं किसानों का जो भरोसा है कांग्रेस सरकार के प्रति, वो हमने मैं सर्वे 10 किया था, उसमें सेकंड साफ देंगे तो तौर मैं पर जवाब दिखाई दे दे रहा है। देता हूं अजय जी इस बात एक मिनट, लेकिन सर गौरी शंकर जी सवाल ये है सर, कैसे काउंटर करोगे, क्योंकि ये एक देश में पहला ऐलान छत्तीसगढ़ में किया है ये मुफ्त शिक्षा का। ऐलान तो 36 वादे का पिछले चुनाव में भी किया गया था। खुद इनकी घोषणा पत्र समिति के संयोजक ने कहा है कि 12 घोषणा हम पूर्ण किए हैं, बाकी हम नहीं कर पाए हैं। इस बात को खुद रेखांकित किया है टीएस सिंहदेव जी ने। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा आरोप नहीं है जी। ये, आप ही के चैनल में भी देखा हूँ मैं। तो जब इनके पार्टी ने 36 वादों को सिर्फ 12 ही पूरा किया बोल रहे हैं, अभी शराबबंदी के बारे में पूछिए क्या हुआ, और इस प्रदेश में नियमित कौन हुआ ये पूछिए, ये भी तो पिछला वादा था ना। 200 फुट पार्क बन गया क्या, पूछिए जरा, जी, चलिए जी। मेरे साथ खोजने के लिए। देखिए कथनी और कर दी कि सारी पोल आपके चैनल पर अभी 2 मिनट में खुल जाएगी, और इनके जी। प्रवक्ता 3 सवाल के कम से कम जवाब दे दे। कितने कर्मचारी नियमित हुए हैं, शराबबंदी हुआ क्या, 200 फुट पार्क बना क्या, वृद्धा पेंशन 1500 मिला क्या, तो हर दावे की पोल खुलेगी। अब चुनाव में घोषणा से अजय काम जी, नहीं वादा चलेगा। खिलाफी का आरोप एक के बाद एक लग रहे हैं। बेशक आप लोगों की तरफ से किसानों को कर्ज माफी का ये ऐलान किया है और आज शिक्षा को लेकर, लेकिन शराबबंदी ये पीछा नहीं छोड़ने वाली है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को बुना रहा है, कैसे इसको देखिए, काउंटर करोगे? जी जी, देखिए महत्वपूर्ण है, हमारे वादे हमारे कमिटमेंट है। आज इनके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी खुद स्वीकार करते हैं कि हमारे वादे जुमले हैं। आज ये 15 साल से सरकार में है, ऐसा कोई ठगा नहीं जिसे ठगा नहीं। क्या आदिवासी परिवार को सरकारी नौकरी दी आपने? क्या आदिवासी परिवार को जर्सी गाय दी आपने? ये बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं, 2003 के बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था, प्रति माह 500 रुपए। 15 साल सरकार में है, 90,000 रुपए प्रत्येक युवा का डकारने वाले लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज किसानों को 2100 रुपए समर्थन मूल्य 300 बोनस का वादा किया, जब देने की बारी आती तो 1470। ये चरित्र न केवल रमन सरकार का है, केंद्र की मोदी सरकार का है। क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए? क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो गई? क्या 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या 100 दिन में महंगाई का वादा आपने दूर किया? क्या स्मार्ट सिटी आपने लागू की? तो ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार का है। झूठे वादे करना, जुमले करना इनका चरित्र है। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करूं, 150 जी, जी। वादे किए थे इन्होंने 15 सालों में, 30% भी वादे निभाए नहीं इन्होंने। इसी का नतीजा है कि 14 सीटों में सीमित है। उसके बाद ये बड़े बड़े दावे करते हैं। आज बेरोजगारी भत्ते का दावा आप करेंगे, आज हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। आज पूरे देश की बेरोजगारी की बात करूं 8.5% है। 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 22.3% बेरोजगारी थी, वर्तमान में आधे % से भी कम है। मतलब इनके आंकड़े समय हमारे अच्छा समय पेश से कर रहे हैं अजय 40% जी, लेकिन बेरोजगारी देखिए थी। दोनों ही प्रवक्ताओं से जो मैं सवाल पूछ रही हूँ, गौरी शंकर जी से मैंने पूछा कि कैसे काउंटर करेंगे, क्योंकि देखिए ये बड़ा ऐलान आज कांग्रेस की तरफ से किया गया है। जब मैंने शराबबंदी को लेकर अजय जी आपसे सवाल पूछा तो आप आंकड़े लेकर आए बेरोजगारी का। देखिए ऐसा है, अजय जी ने जो बातें की है ये पूरे राष्ट्र को लेकर की है। चुनाव अभी लोकसभा आम चुनाव नहीं हो रहा है, बिल्कुल। विधानसभा चुनाव हो रहा है। और अरे चुनाव गौरी सवाल का शंकर जवाब जी, सवाल 15 एक साल मिनट सरकार में रहे, हाँ, मैं क्या बता आपने रहा हूँ। वादे पूरे किए? अजय अगर जी, आपने अजय वादे जी, पूरे आपकी किए तो क्यों प्रॉपर 14 टाइम सीटों तक सीमित हो अजय जी, गए? जवाब दे दीजिए छत्तीसगढ़ की जनता को। हम क्या किए विषय है ही नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? अरे क्यों नहीं है? सरकार आप किस में दम पे जाएंगे जनता के बीच? ना आपने 15 साल वादे निभाए, न केंद्र की मोदी सरकार में। क्या सच को स्वीकार करेंगे चैनल पे आप कि आप झूठे वादे करते हैं? लोकसभा चुनाव हो रहा है क्या? आप लोकसभा अरे इनसे पूछ लीजिए, मतलब आप विधानसभा चुनाव में हार स्वीकार करते हैं? मेरे को आप विधानसभा चुनाव की हार स्वीकार करते हैं? ठीक है आप अजय चैनल जी, में बोल दीजिए गौरी बात को। शंकर जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच राहुल गांधी जी की तरफ से जो ये ऐलान किया गया था उस वक्त की वो बाइट एक बार दर्शकों को सुनाते हैं। और अब हम आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, जिसको हम केजी टू पीजी कहते हैं। केजी टू पीजी में, केजी टू पीजी के वायदे में केजी से लेकर पीजी तक छत्तीसगढ़ के सारे स्कूल और कॉलेजेस में छत्तीसगढ़ की जनता को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी, एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। सरकारी स्कूलों में, हाँ, सरकारी स्कूलों में मुफ्त में आपको शिक्षा मिलेगी। तो देखिए, जो भी हम करते हैं, हम छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए
छोटे दुकानदारों के लिए करते हैं, और जो भी वो करते हैं वो हिंदुस्तान के अरबपतियों के लिए, सबसे अमीर लोगों के लिए करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही राहुल गांधी ने ऐलान किया उसके बाद यहाँ पे तंज कसते हुए भी नजर आए कि हम जो भी करते हैं, जो फैसला हमारा होता है वो गरीबों के लिए होता है, आदिवासियों के लिए होता है और निचले तबके के लोगों के लिए होता है, ताकि उनका उत्थान हो सके। लेकिन यहाँ पे तंज कसते हुए भी नजर आए, केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसला होता है वो उद्योगपतियों के लिए होता है। गौरी शंकर जी, क्या जवाब देंगे आप? तो देखिए, यहां पे बड़ा ऐलान आज राहुल गांधी की तरफ से, कहीं ना कहीं गेम चेंजर। हालांकि जिस तरीके से सर्वे की रिपोर्ट आ रही है, कांग्रेस को पहले ही बढ़त मिल रही है,